शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कह दें इन हवाओं से औकात में रहें। ये वीडियो बिहार के 20,000 लोक शिक्षकों के लिए एक संदेश है। अभी लोक शिक्षा का वर्तमान में क्या स्थिति है वो स्थिति से अवगत कराने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी जो वर्तमान लोक शिक्षा का जो स्थिति है, चूँकि बहुत हमारे भाई कॉल करके पूछते हैं जो क्या स्थिति है, मैं चाहता हूँ बारी बारी से इस पर प्रकाश डालूँ। ये जो पटना हाई कोर्ट में केस है, इस पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन किया था और जिसका इनवार्ड नंबर है 23259/SCI/PIL/E/2022। लेटर डेट 1/4/2022, रिसीव ऑन 12/4/2022। एप्लीकेंट नेम मोहम्मद मिराजुद्दीन, एड्रेस @+ पोस्ट मोहम्मदीपुर भाया मोहिद्दीन नगर समस्तीपुर, स्टेट बिहार, स्टेटस इन्फॉर्मेशन अंडर प्रोसेस। ये स्टेटस है अभी, ये 20 जुलाई 2022 का ये स्टेटस है। तो ये जो अभी स्टेटस है ये अंडर प्रोसेस बता रहा है। अगर ये जो इनवार्ड नंबर है 23259, इससे पहले अगर मैं चेक करता हूँ 23258, तो वो नो एक्शन टेकन, यानी उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। 23260 पर अगर मैं चेक करता हूं तो उस पर भी एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन ये अपना मामला अंडर प्रोसेस है। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस है। लोक शिक्षक का ये मामला जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मैंने कंप्लेन किया हूं, मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में मैंने क्या कंप्लेन किया है वो भी मैं आपके सामने रखूं। एप्लीकेशन फॉर रिमाइंड टू द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली विशेष CWJC 7281/2019 में पटना हाई कोर्ट द्वारा जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब कराने के संबंध में महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन पिता मोहम्मद शमशेर अली, ग्राम पोस्ट मोहम्मदीपुर, थाना मोहिउद्दीन और जिला समस्तीपुर का अस्थायी निवासी हूँ। हम लोग लोक शिक्षा के पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2006 में लोक शिक्षक का पद बिहार सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक शिक्षा के पद पर नियोजित भी कर लिए गए हैं। अधिकतर लोक शिक्षक समायोजन से वंचित है। वर्ष 2006 से हम लोग न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, परंतु सरकार के दावपेच के कारण न्याय से वंचित हैं। CWJC 7281/2019 में पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा अभी तक रिप्लाई भी नहीं दाखिल कराया गया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त मामले पर संज्ञान लेकर हाई कोर्ट पटना द्वारा सुनवाई प्रक्रिया तेज कराने में हमारी सहायता करें। आसान समस्तीपुर, दिनांक 1/4/2022, संलग्नक CWJC 7281/2019 की छाया प्रति, आपका विश्वासी मोहम्मद मिराजुद्दीन। तो इस तरह से जो अपना आवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और ये खुशी की बात ये है कि 2006 में लोक शिक्षकों का पद समाप्त किया गया, आज 2022 चल रहा है। इस दरमियान में हमारे बिहार में बहुत से हमारे नेता भाई आए, लोक शिक्षकों को का जो भी समस्या था उसको समाधान करने के लिए आए, लेकिन हमारे बहुत से भाई आए, आने के बाद फिर वो अपने काम में लग गए। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि इससे पूर्व में भी मैं, चूँकि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि इससे पूर्व में भी मैं सुप्रीम कोर्ट में कई मरतबे कंप्लेन किया था, लेकिन वहाँ जो भी द्वितीय अपील तक मैं लड़ा था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो बचाव पक्ष के वकील आते थे वो यही कहते थे कि आप सबसे पहले जाइए और पटना हाई कोर्ट से हो के आइए। लेकिन इस बार जो है, इस बार मामला अलग है और इस बार चूँकि पटना हाई कोर्ट में अपना मामला पेंडिंग है, तो अपना सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि हम लोग लोक शिक्षक जो भी हैं समय के साथ एक तरह से कहिए तो गरीब हैं, पैसे के लिए मोहताज हैं, बेरोजगारी में। हमको चूँकि बिहार सरकार के दाव पेंच के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमारा आपसे प्रार्थना है कि संज्ञान लेकर इस पर जो भी है उचित कार्रवाई करें। तो ये
2006 से 2022 तक ये लोक शिक्षा का मामला महत्वपूर्ण इसलिए है, ये सुप्रीम कोर्ट जो अभी अंडर प्रोसेस बता रही है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला अंडर प्रोसेस बता रहा है और अपना सिर्फ यही प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर संज्ञान लीजिए, यानी कि इस पर आप सुप्रीम कोर्ट आप अपने तरह से जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बिहार सरकार जो जानबूझ के जिसके पास सारा सिस्टम है वो अन्याय कर रही है, इस पर बिहार सरकार द्वारा इस केस में जवाब फाइल कराया जाए और जो भी हमारा इंसाफ है हमको इंसाफ दिलाने का आप माननीय सुप्रीम कोर्ट कोशिश करें। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये लोक शिक्षाओं का अभी तक जितना भी वर्क हुआ है, ये वर्क ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने एक्शन लिया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। मेरा एक ही कहना है कि ये लोक शिक्षक का जो काम है, ये लोक शिक्षा का जो आशा उम्मीद है, इसका किसी तरह ये लोक शिक्षा का समस्या का समाधान होना चाहिए, इसका अंत होना चाहिए। और आपने देखा कि बहुत से बिहार के हमारे बहुत से जो कहिए अच्छे परिवार से कहिए, अच्छे कुल से कहिए, लोक शिक्षक भाई आए, लेकिन वो समय समय से क्या हुआ कि समय के हिसाब से वो बदलते चले गए। लेकिन आपके सामने मैं जब से लगा हूँ तब से मैं चाहता हूँ कि भले ही स्लो काम हुआ है लेकिन काम आपका अच्छा हुआ है। तो इसी के आलोक में माननीय पटना हाई कोर्ट ने हमारे जो वकील हैं एडवोकेट सुबेश शर्मा साहब, उनके पास मैसेज भेजा। ये 18 तारीख का डेट था। तो अब जो अगला कदम जो उठाना है, तो ये मैं जो संदेश, ये मेरा संदेश है, चूँकि लास्ट वीडियो में भी मैं बोला था कि जो लोग शिक्षक 100 ये CWJC 7281 में जुड़े हुए हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी, इसमें सबों का सहयोग आवश्यक है। जैसे एक विधायक का चुनाव लड़ते हैं, विधायक का पद सुशोभित करने के लिए विधानसभा से, एक उसी प्रकार से उसी में एक नेता होते हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते हैं, एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं। तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य ये है, मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षाओं को मैं अपनी भाषा में उनको बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली मुझे नौकरी लगे, मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ। ये लोक शिक्षाओं का काम जो मैं अभी सेवा दे रहा हूँ, मेरा मकसद है कि 2006 से आज 2022 हो गया, लेकिन अभी तक लोक शिक्षाओं का एक भी मैंडेमस ऑर्डर नहीं आ पाया। यानी लोक शिक्षा का जो ऐसे तो बहुत से कहा जाता है जो नीम हकीम खतरा ए जान, बहुत से ऐसे द लिट लर्न इज़ वेरी डेंजरस थिंग, आप सुनेंगे बहुत से भाई कहेंगे मेरे केस में टाइम बॉन्ड हुआ, लेकिन उसको मैंडेमस ऑर्डर नहीं कहा जाएगा। मैंडेमस मैं चाहता हूं जो अपना जो केस है उसमें मैंडेमस ऑर्डर हो और ये अंत करे। जो समस्या है 2006 से 2022 इतने सालों में, मैं इस समस्या को अंत करना चाहता हूं। मेरा ऐसा कहना है कि अगर एक भी लोक शिक्षक अगर नौकरी में चले जाते हैं, आप कहेंगे कि वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक तो नियोजित भी किए गए, हाँ यही तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए, ये मूल अधिकार का हनन हुआ। और मूल अधिकार का जब हनन होता है तो भारत के संविधान में ये समझिए कि आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 ये मूल अधिकार का हनन के लिए ही बनाया गया है। तो इस पर जो भी लोक शिक्षक भाई हैं उनका कल्याण हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ पिछली बातों को दोहराना। और जो भी मेरा ऐसा कहना है कि जो भी लोक शिक्षक जो हमारे साथ रहे उन्होंने अच्छा काम किया, और जब ऐसा कहूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया और उनका प्रयास जो था जो भी था अच्छा था। अब जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति को मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ गाइडलाइंस अगर लोक शिक्षाओं के मामले में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस कर देती है तो ये लोक शिक्षाओं का ये बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये जो एक बहुत से लोक शिक्षक भाइयों से मैं मिलता हूं तो वो कहते हैं जो सरकार नहीं कर रही है। मेरा ऐसा कहना है कि हर चीज़ का एक कीमत होता है, चाहे मेहनत से हो, मशक्क़त से हो, पैसे से हो, तो उस कीमत को अदा करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक तो लोक शिक्षकों का मामला गया नहीं, ये पहला मामला है। चाहे जैसे भी हो,
वहाँ तक पहुँचाने में मैं सफल रहा हूँ। तो अभी अगर लोक शिक्षक को शॉर्ट में कहूँ तो इनका मामला अभी ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, आज चूँकि मैं स्टेटस निकाला हूँ, ये अंडर प्रोसेस बता रहा है। तो मैंने आरटीआई पिछली वीडियो में बताया था कि आरटीआई भी मैंने फाइल कर दिया हूँ, लेकिन अभी तक उसका समय हुआ नहीं है, उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और यही कहना है कि बिहार के जो भी तमाम लोक शिक्षक हैं, चूँकि 10 साल पर, मेरा ऐसा कहना है कि 10 साल पर इंसान को रणनीति बदलना चाहिए। मैं भी लोक शिक्षक के मामले में अपना रणनीति बदला हूँ। मेरा ये कहना है कि बिहार के लोक शिक्षक भाई, अगर मैं आपका जब भी फ़ोन आता है तो आपका एक ही सवाल होता है, मैं पिटिशनर नहीं बना, मुझे पिटिशनर नहीं बनाया गया। तो ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं पिटिशनर बनाने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अगर एक लोक शिक्षक भी आपके सहयोग से, मेरे सहयोग से अगर नौकरी ले लेते हैं तो इसी आधार पर जो भी बचे हैं सब ले लेंगे। तो यही कहना है कि आप दुआ करें, और आपका जो सहयोग रहा है बहुत अच्छा रहा है। बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का जो भी, चाहे जैसे भी सहयोग दिए हों, विरोध करके जो सहयोग दिए हों, सहयोग करके जो सहयोग दिए हों, तो अभी तक जो है मैं देखा हूँ कि बहुत से लोक शिक्षक कई मर्तबा पिटिशनर बने। तो वो पिटिशनर जो बनने का जो सिलसिला है ये टूटे। अभी चूँकि मैं बहुत से ग्रुप में, पहले कुछ ग्रुप से मैसेज आया करता था, हमारे बिहार के बहुत से भाइयों ने लोक शिक्षक को नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाए, पता नहीं वो समय के साथ किस धारा में बह गए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भाई जो थे हमारे, मुझे याद है एक समय था जो एक भाई दरभंगा से आए, वो बोले मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक भाई कोई कहीं से आए, वो बोले मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ ये बात तो सही है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव की बात नहीं है, यहाँ काम करने कराने की बात है। और जब से मैं आप लोगों के साथ मैं कंधे से कंधे मिला के चलने का कोशिश किया हूँ, तो भले ही मेरा काम स्लो रहा है, लेकिन विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर रहा हूँ। और देखिए ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, हो ना हो, कहा जाता है कि कंकर भी घड़ा फोड़ देता है, घड़ा भर देता है। तो हो ना हो कुछ लोक शिक्षकों का अच्छा कल्याण हो जाए। तो मेरा रणनीति ही यही है कि कम से कम एक भी अगर लोक शिक्षक हमारे अगर नौकरी में चले जाते हैं तो ये बिहार के और भी जो बच जाते हैं लोक शिक्षक, वो स्वतः लड़के ले लेंगे या जैसा भी होंगे, किसी तरह वो अपना अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। तो यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है। और ये वर्तमान जो केस है CWJC 7281/2019, इसका पटना हाई कोर्ट से मैसेज आया है। बहुत जल्द जो सीनियर वकील हैं, मैं चाहूँगा जो बिहार के जो भी सक्रिय हैं लोक शिक्षक, उनको लेकर एक अच्छे सीनियर वकील से अगर वो मिल लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैसा वकील चाहिए और सबों का योगदान रहेगा तो निश्चित ही अच्छा ऑर्डर आएगा। तो जिनको लगता है, मैं फिर दोहराता हूँ, जिन लोक शिक्षक भाई को लगता है कि नहीं मैं अकेले लड़के सक्षम हूँ, तो आप उनका देख चुके हैं। सौरराज पप्पू साहब से लेके आज तक उनका जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उनका आप देख चुके हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये अंतिम चरण है, इसमें सभी लोक शिक्षक योगदान दें। और विशेष मैं क्या बोलूं, यही मेरा कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, अगर आप भी अगर ये स्टेटस निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा ये अंडर प्रोसेस है। तो यही मेरा कहना है कि अभी लोक शिक्षक का जो भी सुप्रीम कोर्ट में है वो अंडर प्रोसेस है। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ भी गाइडलाइंस अगर जारी करती है तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक नेट खोल के देख सकते हैं। और आगे जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक द ईगल बाई मोहम्मद मिराजुद्दीन के माध्यम से आपको पहुंचा दिया जाएगा। वर्तमान में ये है कि अभी CWJC 7281 ये लिस्टेड हो चुका है, इसमें किसी वक्त भी बहस हो सकता है। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक, चूँकि 10 सालों पर मैंने कहा था कि इसकी योजना बदलता है, तो यही कहना है मेरा कि मुझे, अगर मैं एक भी लोक शिक्षक को अगर मैंडेमस ऑर्डर अगर दिलाने में मैं अगर सफल हो जाता हूँ, यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाई, चाहे वो किसी भी कुल के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, आप अपना लड़के ले लेंगे। और अभी वर्तमान यही स्थिति है। अगर बिहार के जो भी तमाम लोक शिक्षक भाई हैं, अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर वेबसाइट आप खोलेंगे तो www.sci.gov.in पर, इस पर ग्रीवांस स्टेटस, ग्रीवांस मैनेजमेंट आएगा। आप ग्रीवांस मैनेजमेंट को टच करेंगे, फिर उसमें आपसे इनवार्ड नंबर मांगेगा, आप 23259 इसको डाल देंगे। इसके बाद आप बगल में सबमिट कर देंगे,
आपका जो भी है ऑर्डर दिख जाएगा। जब इसमें ऑर्डर आना होगा आएगा, आप उसको देख के नेट से निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये आईना की तरह मैं सबों के सामने रख देना चाहता हूँ। और विशेष मैं यही कहता हूँ कि अब जो CWJC 7281/2019 है, इसमें ऑर्डर आने दीजिए। और हमारे साथ जो भी हमारे सहयोगी भाई हैं, ऐसे हमारे जो भी भाई, पिछली वीडियो में भी मैं कहा था, तो आप उनके सहयोग से आप उनसे मिल लेंगे। वो आपको जो भी होगा आप उनको एक एफिडेविट दे देंगे कि मैं स्वेच्छा से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप उनको दे देंगे और वो अपना जो भी है आपको समय से आपको सूचना देते रहेंगे, आपका नाम जोड़ देंगे। क्योंकि समय की समझिए 10 साल पर एक युग, 12 साल पर युग बदलता है। तो मैं कुछ बिजी हूँ, बिजी रहने के कारण पूर्व के भांति हर ज़िला में जाके, हर ब्लॉक में जाके आपको सेवा देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। तो यही कहना है कि, और पिछले वीडियो में हमारे कौशल भाई जो सिवान से हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजे थे मैसेज। तो मैं कौशल भाई से मैं कहना चाहूँगा, कौशल भाई, ऐसा कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है तस फल चाखा। आप जहाँ भी है, जैसे भी हैं, जहाँ जितना आप सक्षम हो, आप लोक शिक्षकों को सेवा अपने ज़िला में देते रहें, बाहर भी देते रहें। जैसे आप हैं कौशल भाई साहब सिवान के, उसी तरह हमारे बहुत से भाई हैं और भी बहुत ज़िला में, जिनका मैं नाम नहीं ले पाता हूं। उसके लिए आप तकलीफ़ नहीं माने। और यही कहना है कि देखिए, आप अगर कुछ देखें नहीं देखें, आप सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है, इन वार्ड नंबर 2323259, आप इसको डाल के जो सबमिट है सबमिट करें। आप अपना चेक करते रहें, आपके सामने है सब। यहाँ जब से मैं लोक शिक्षकों के सेवा में आया, तब से मैं जो भी था सबके सामने रखा हूँ। मैं सचिवालय गया, बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे उनको लेके गया। मैं लोकायुक्त में के यहाँ गया, वहाँ भी लेके गया। मानवाधिकार में गया, वहाँ भी लेके गया। तो यही कहना है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी है सब इसमें सक्रिय रहें। और ये 7281 बहुत जल्द इसका कल्याण होने जा रहा है। तो ये मैं इसलिए ये केस नहीं लड़ रहा हूँ कि मैं नौकरी में चला जाऊँ। मेरा ऐसा कहना है कि बिहार के तमाम लोक शिक्षक हैं, सब नौकरी में जाएं। और यही कहना है, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षक से अपील कर रहा हूं कि आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट पहली बार 2006 से 2022 के दरमियान माननीय सुप्रीम कोर्ट पहली बार इसको अंडर प्रोसेस बता रही है। आप इसको धैर्य से समझें, देखें, और जो भी होगा अच्छा होगा। कहा जाता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है कि मंजूर खुदा होता है। तो अब जो है वो दिन दूर नहीं है, अब लोक शिक्षकों का कल्याण होगा, आप देखेंगे। और मारने वाला से बड़ा जिलाने वाला होता है। ये बिहार सरकार का जो दाव पेच है लोक शिक्षकों से, ये दाव पेच ये अब ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, बशर्ते लोक शिक्षक आप होशियार हो जाएं। जो आपको गलत मैसेज देंगे आप उनके मैसेज में नहीं आए। अभी तक बिहार में जितने भी जजमेंट हुए हैं, मिहिर कुमार झा साहब से अच्छा कोई जजमेंट नहीं है, और उसी जजमेंट के तहत मैं लड़ रहा हूं। तो कहना है, उसमें साफ कहा गया था कि आप अपना आवेदन दीजिए प्रधान सचिव के यहाँ। मैंने प्रधान सचिव के यहाँ आवेदन दिया था, माननीय प्रधान सचिव ने एक आदेश पारित किया मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से, जिसमें प्रधान सचिव ने लिखा है कि वर्ष 2010 में जो कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे, नियोजित भी किए गए। तो जब सरकार लिख रही है जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, तो आपका आशा बनता है। दूसरा ये है कि जब वेटेज मिला था तो उस साल अनौपचारिक शिक्षक को भी मिला था, लोक शिक्षक को भी मिला था। जब अनौपचारिक शिक्षक केस लड़ के ले लिए तो उस आधार पर आपका भी लोक शिक्षक का भी ग्राउंड बनता है। तो सबसे पहले लोक शिक्षक भाइयों से यही कहना है कि सबसे पहले तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें। और आप देख लिए हमारे बहुत से भाई आए, एक समय ऐसा रहता था कि पटना हाई कोर्ट में लोक शिक्षकों का तांता लगा रहता था। कभी कोई मुजफ्फरपुर से हमारे भाई आते थे, कभी पटना जिला से आते थे, यानी किसी न किसी रूप में, किसी भेष बदल के, रूप बदल के वो जरूर आते थे। लेकिन आज उनका दशा देख लीजिए। उनका एक ही कहना था कि नहीं, मैं इससे अच्छा ऑर्डर लाऊंगा। अभी तक तो मुझे अच्छा ऑर्डर नहीं दिखा है। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप जो हैं, आप अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको कीमत चुकाना होगा। भले ही ऐसा कहूं कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से
पैसे से हर तरह से आपको कीमत चुकाना होगा, हिम्मत से आपको बने रहना होगा। और कुछ नहीं बिगड़ा है, चूँकि अभी बिगड़ा नहीं है, अब तो लोक शिक्षक का जो भी समय आया है, बनने का समय आया है। तो यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग है, अंडर प्रोसेस बता रहा है। और बिहार सरकार CWJC 7281/2019 इसमें ये लिस्टेड कर दिया है। ये चूँकि वकील साहब के पास मैसेज आ रहा है, तो अगर इसमें जो भी लोक शिक्षक लेट करेंगे तो फिर केस हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अब सीनियर वकील से मिलके क्या होता है आगे आपको सूचना दिया जाएगा। और मेरा ये कहना है कि इसमें CWJC 7281 के इसको अगर ऑर्डर करा लिया जाए तो ये चूँकि सौरभ राज पप्पू साहब का जो मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था, तो कुछ भाई हमारे गए थे हाई कोर्ट में, डबल बेंच में राजेंद्र मेनन साहब चीफ जस्टिस थे, उनके यहाँ उनका डिसमिस हो गया था। उनको चाहिए था कि उस केस को इमीडिएटली लेके वो भागते सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं वो किनको हराना चाहते हैं, लोक शिक्षा को हराना चाहते हैं या सरकार से जीतना चाहते हैं, समझ नहीं आया। तो यही मेरा ये कहना है, इस चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना है कि जो हमारे जो कुछ लोक शिक्षक नहीं है भाई, तो उनसे ज़रा सावधान रहिएगा। और अब ये सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया है, अब देखिए आगे होता क्या है, अब जो भी है समय इसका फैसला करेगा। तो यही मेरा वीडियो के माध्यम से आपको बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को संदेश देना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये पहली बार लोक शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक गया है, इस पर कुछ ना कुछ कल्याण, इसका जाने से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको मैं वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।